हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास अपनी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर की स्पेशल क्लास होने वाली है। इसकी ऑलरेडी जो है 5 क्लास हो चुकी हैं। आज जो क्लास नंबर 6 है और कल की क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको जल्दी कट करना पड़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तक हो चुके थे, उसमें 49 से आज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। फोर्टी नाइन क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसे सूक्ष्म परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ है और इसके अंदर जो है इसके पदार्थ के ये अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होता है। इसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि पैसिव कंपोनेंट्स के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक जो अवयव निर्मित किए जाते हैं इससे। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी एकीकृत परिपथ। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स सामान्यतः के बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं सामान्यतः। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास 1958 में 1958 में चैक किल्बी तथा रॉबर्ट्स नोई द्वारा किया गया था। ये चिप अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन एसआई के बने होते हैं। आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः जो है ऑप्शन बी सिलिकॉन निर्मित होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन की। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है ऑप्शन ए सिलिकॉन से। अलग अलग आयोगों में क्वेश्चन को जो है रिपीट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ कई बार। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? तो ऑप्शन बी गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड्स एक नवीनतम पदार्थ है जिससे कि जो है चिप्सें बनाई जा रही हैं। गैलियम्स आर्सेनाइड्स, गैलियम प्लस आर्सेनिक मिश्रण एक नवीनतम अर्धचालक है जो कि अब कंप्यूटर चिप्स के जो है उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी पीढ़ी संगणक का प्रमुख या मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव है? तो ऑप्शन डी समेकित परिपथ। समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटरों में यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा, जिसके कारण ही आधुनिक कंप्यूटरों में लघु रूपकरण संभव हो सका। सिलिकॉन है तो ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां बनाने में किया जाता है। अर्धचालकों की चालकता ताप वृद्धि से बढ़ जाती है तथा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां मिलाकर इनकी चालकता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। एक एकीकृत परिपथ आईसी चिप्स संयोजन यानी कि अंगरों से बनी होती है, तो ऑप्शन ए सिलिकॉन से बनी होती है। एकीकृत परिपथ आईसी चिप संयोजन अंगरों सिलिकॉन से बनी होते हैं। एकीकृत परिपथ में एक्टिव तथा पैसिव घटक एक अर्धचालक क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। आईसी में सिलिकॉन की एक ही क्रिस्टल चिप होती है जिसका क्षेत्रफल 1.27 mm या इससे भी कम हो सकता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो होते हैं वो निम्न की बनी होती है, तो ऑप्शन सी सिलिकॉन की। सामान्यतः प्रयुक्त आईसी होते हैं, तो आईसी जो होते हैं ये होते हैं मोनोलिथिक। सामान्यतः प्रयुक्त आईसी मोनोलिथिक होता है। इसे माइक्रोचिप्स के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप्स सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है।
कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है वह कहलाता है ऑप्शन बी चिप कहलाता है। सिलिकॉन एक पतली चिप है जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं जिसमें अधिक मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट्स उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन सी सिलिकॉन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप को बनाने के लिए सिलिकॉन नामक एक रासायनिक तत्व जो कि एक टेट्रावैलेंट्स उपधातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1976 से 1989 तक किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया? तो फोर्थ जनरेशन ने इसको चेंज कर दिया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका विकास 1971 से 1980 के मध्य हुआ था। इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल्स इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया और इस प्रकार से के सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अधिक एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आएगा फोर्थ पीढ़ी की कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1976 से 1989 ईस्वी तक था और इस समय के कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह VLSI तथा ULSI का प्रयोग प्रारंभ हुआ जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। VLSI के तकनीकी उपयोग में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा जिसमें कि कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी आईसी चिप्स। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1976 से 1989 है और इस समय के कंप्यूटर में LSI आईसी की जगह VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन बी चौथी पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है ये इसका यूज करते हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परपथ वाले कंप्यूटर्स हैं ऑप्शन डी फोर्थ पीढ़ी के। फोर्थ पीढ़ी 1974 से 1990 तक कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी मानी जाती है। VLSI और LSI तथा माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया है। पांचवी पीढ़ी यानी कि वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। कब? ऑप्शन बी पांचवी पीढ़ी का। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की चल रही है। उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से जो है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए उपयोगी है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं तो ऑप्शन डी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता बौद्धिक तकनीकी का उपयोग करते हैं। कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी के कारण कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है। आवाज को पहचानने तथा रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर। कार्य पद्धति के आधार पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार और कार्य के आधार पे मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया ऑप्शन यहाँ पे सी USA के द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर का विकास USA द्वारा किया गया। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स के रूप में दिए जाते हैं। निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? कौन कर सकता है? तो ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है।
क्योंकि यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर मुख्य रूप से मल्टी यूजर कंप्यूटर है जहां एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM AS 400E एंड हनीवेल्स 200 TI 990 इत्यादि। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। ऑप्शन डी IBM सिस्टम 1360। आईसी चिप्सों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण IBM द्वारा किया गया था। इसे IBM सिस्टम 1360 के नाम से जाना जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पे। अंकीय कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं को द्वयाधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर इसमें हो सकता है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर पे। हाइब्रिड कंप्यूटर किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो ऑप्शन सी अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों गुण हो संकर कंप्यूटर कहलाता है। इन कंप्यूटरों में इनपुट एनालॉग के रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग होता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे कि वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एवं फिजिकल दोनों रूप में साथ साथ कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर को। कारों में लगा हुआ एक गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एनालॉग कंप्यूटरों में विद्युत रे एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति जो है धीमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है? तो ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्लाइमेट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट्स कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम के क्वांटम क्लाइंट्स कंप्यूटर अधिकांशतः मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता बृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स यंत्रों को बृहद रूप में जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इस सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग बैंकिंग, रक्षा, अंतरिक्ष आदि सेवाओं में किया जाता है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन्स के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे कि जनगणना, उद्योग, उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक, डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार कंप्यूटर को बिग आयरन्स के रूप में जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था? तो ऑप्शन ए PDP-8। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज PDP-8। PDP-8 या डिजिटल इक्विपमेंट्स कॉरपोरेशन द्वारा 1958 में निर्मित किया गया पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल पर्पज कंप्यूटर था। EDVAC जो था ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट्स वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। यह अपने पूर्ववर्ती ENIAC कंप्यूटर से भिन्न था। इसमें डेसिमल की जगह बाइनरी का प्रयोग किया जाता था। माइक्रो कंप्यूटरों माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, सेकेंडरी और स्टोरेज। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में से प्रारंभ हुआ जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट तथा सेकेंडरी स्टोरेज हैं।
इसका उपयोग घरों में मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में होता है। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, माइक्रो कंप्यूटरों का। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो था ये इप्सन लेके आया था। इप्सन, ऑप्शन बी सही आंसर है। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर को इप्सन ने बाजार में उतारा। यह ईपीएसन HX20 के नाम से 1981 में आया और यह 68 कीबोर्ड्स तथा रिचार्जेबल निकेल कैडमियम बैटरी से युक्त था। निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो ऑप्शन डी, IBM के साथ। थिंकपैड लैपटॉप का संबंध IBM से है, जिसे वर्ष 2000 में IBM कंपनी ने बनाया था। मैलिएप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया। ऑप्शन डी, HCL द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों ही कथन इसमें सही हैं। एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुबाह्य अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर का विकसित किया। इयान विल्मोट ने प्रथम कृंतक भेड़ जो की उत्पत्ति की। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। एक सुबाह्य यानी कि पोर्टेबल्स निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, नोटबुक कंप्यूटर। शब्द लैपटॉप और लैपटॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, कंप्यूटर के संदर्भ में। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? तो ऑप्शन ए, आकाश। आकाश टैबलेट PC को विश्व का सबसे सस्ता होने का जो है दावा किया गया है। आकाश को भारत की हैदराबाद स्थित डेटाविंड्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। पद PC का अर्थ है? ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर। PC अर्थात पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। PC एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें कीबोर्ड्स, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में CPU, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। इस पर जो है एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग घरों में, व्यवसाय में, मनोरंजन तथा आंकड़ों में संग्रह इत्यादि में होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं PC कंप्यूटर। PC यानी कि PC XT का आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड्स टेक्नोलॉजी। IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल नेम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में इसका सर्वाधिक रोल है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल्स कंप्यूटर। तो नेक्स्ट जो है कल करेंगे क्लास में। तो आप लोग इसको जो है 1 से 2 बार जरूर रिवाइज कीजिए सभी क्लास को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।